नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये परम आईएएस पब्लिकेशन का छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? ये चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया था। शिक्षा, जो कि शुरू में एक राज्य सूची का विषय है, तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुनिश्चित करने के निर्देशक सिद्धांत को संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की स्थिति, तो यह जो है एक एसोसिएटेड आधिकारिक भाषा है। और बात करेंगे 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो ये 22 भाषाओं में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, जबकि अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी रहते हैं। तो आंसर जो है ये जो है एक और दोनों हो जाएगा, मनोनीत और निर्वाचित दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन? तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन अर्थात विधानमंडल के अधीन रहती है। कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाएगा, मंत्री परिषद या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 243 के आई के तहत दिया गया। संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये सही है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उसे हटाना, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और फ्रांस से जो है ये विधि द्वारा स्थापित यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया। फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। और अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय लिया गया, और संघीय योजना कनाडा से लिया गया, इसलिए ये भी गलत है। संविधान की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान, तो समानता दो प्रकार से है प्रस्तावना में, एक अवसर की और जो है एक प्रतिष्ठा की समानता। तो प्रतिष्ठा आपके विकल्प में लिखा नहीं गया है, लेकिन स्थिति को इसने माना है। और बात करेंगे प्रस्तावना में ही जो है 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है, और उसके बाद प्रस्तावना में ही 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार अनुमानित वित्तीय घाटा जीएसडीपी का 3.47% है। निम्नलिखित में से कौन अपस्फीति का कारण है? तो मुद्रा अपस्थिति के कारण को देखेंगे तो पैसों की आपूर्ति में कमी, निवेश व्यय में कमी, बचत करने की प्रवृत्ति में वृद्धि। ए बी सी यानी कि ये तीनों सही है, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। भारत की राष्ट्रीय आय का पहली बार माप किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में, और इस समय प्रति व्यक्ति आय जो है भारत का 20 रुपया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, ये सही है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी सही है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नाइज, ये भी सही है। और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज निक्की, ये भी सही है, आंसर ई हो जाएगा। इनमें से जो है एक से अधिक। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, और इसका कार्यकाल देखेंगे तो 2002 ईस्वी से जो है 2007 ईस्वी तक रहा था। और 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी तक रहा था। और फिर बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से जो है 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रहा था। ग्रामीण गरीबी को मिटाने के लिए पूरा मॉडल को अपनाने की वकालत किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, और ये 2004 ईस्वी में किया था। जब भारतीय रिजर्व बैंक ने
नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR में वृद्धि करने की घोषणा करता है तो इसका मतलब है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे? हम अनुशीलन समिति की स्थापना की बात करेंगे, वरेंद्र कुमार घोष ने किया था। और इसमें वरेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी और जतेंद्र दास भी इसी को बोलते हैं, और परमथ नाथ मित्र और पुलिन दास, ये सभी सम्मिलित थे। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। सल्तनत काल में अरिज ए ममालिक, ये सैन्य विभाग से जो है संबंधित था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1906 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू किया था? बड़ौदा रियासत ने। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 सही है, बेबेल योजना 45 सही है, क्रिप्स मिशन 1942 होगा जो कि गलत है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 होगा। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं था? तो रामानंद के 12 शिष्यों की बात करेंगे, रविदास, पिपास और सेना था, जबकि शंकर देव नहीं था। इन्होंने भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में फैलाया था। किस पत्रिका ने लिखा था 60 करोड़ हाथों का इस्तेमाल भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोगों के उपनिवेशिक उत्पीड़न और शोषण को रोकने के लिए किया जाना चाहिए? ये युगांतर पत्रिका में लिखा हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा? तो ये प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। पूरी मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, यह नारा दिया गया था सहोदरन अयप्पन के द्वारा, जो कि श्री नारायण गुरु के शिष्य थे। और श्री नारायण गुरु ने सबके लिए एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म जो है बोला था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के समय 1906 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्रोफेसर DK कर्वे के द्वारा किया गया था। मौर्य विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मौर्य विद्रोह और अहोम विद्रोह ये असम क्षेत्र में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव तैयार किया गया था? 1931 कराची अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने पाइका विद्रोह 1817 का नेतृत्व, ये ओडिशा में हुआ था, बख्शी जगबंधु के द्वारा नेतृत्व किया गया। भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम जेम्स एंड्रू ब्राउन राम से था? तो ये लॉर्ड डलहौजी का मूल नाम था। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिन ए इलाही 1582, इबादत खाना 1575, लाहौर राजधानी को स्थानांतरित ये जो है 1585 में किया था, इसलिए ये गलत है। और गुलामी का निषेध यानी दास प्रसाकंद 1562, ये सही है। मौर्य काल में अवंती पथ की राजधानी उज्जैन था, और दक्षिणा पथ का स्वर्णगिरी, उत्तरा पथ का तक्षशिला था। द कार्टज सिस्टम किस यूरोपीय कंपनी से संबंधित था? तो ये कार्टज सिस्टम जो है पुर्तगाली कंपनी से संबंधित रहा था। अगला सवाल है, एटक के पहले महासचिव के रूप में किसे चुना गया? एटक बोले तो AI और उसके बाद जो है AITUC यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में MN जोशी के द्वारा किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, और इसके महासचिव जो थे पहले तो ये थे दीवान चमन लाल। तो महासचिव चमन लाल थे, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। जवाहरलाल नेहरू ने किसके संबंध में कहा कि इसकी स्वीकृति भारत के अनिश्चित भागों में विभाजन का मार्ग प्रशस्त करना था? ये जो है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में जो आया था उन्हीं के खिलाफ बोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, ये सही है। धर्म सभा राधाकांत देव, ये भी सही है। और समाज सेवा लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। नारायण मल्हार जोशी के द्वारा, इसीलिए जो है ये गलत हैं। और सेवा सदन
BM मालाबारी के द्वारा, ये सही है। अगले प्रश्नों को देखें। पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका प्रकाशित किया था मैडम भिखाजी कामा ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो ये जो है मुद्दीमन समिति का गठन किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के किस चरमपंथी नेता को 1908 ईस्वी में 6 साल की जेल की सज़ा दी गई थी? तो यह था बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्नों को देखें। जतीन दास को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो ये जो है लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। प्रथम विश्व युद्ध के समय भी लॉयड जॉर्ज ही थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व के रूप में जो है भाग लिया था महात्मा गांधी ने, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये जो है पट्टाभी सीताराम मैया को हराकर बने थे त्रिपुरी संकट 1939। निम्नलिखित में से किसने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो पाकिस्तान के लिए जो है अलग राज्य के लिए नेतृत्व किया था तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि 1940 ईस्वी में हुआ था। पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कथन है हम या तो भारत को मुक्त कर देंगे या प्रयास में मर जाएंगे। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। 1946 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो मुस्लिम लीग ने बंगाल प्रांत में अपनी सरकार बनाई। बख्तियार खिलजी को कहाँ दफन किया गया है? तो ये बिहार शरीफ में जो इनको दफन किया गया है। बिहार में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन को संचालित करने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई थी 1932 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना से जुड़ा हुआ था? तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना से जुड़े हुए व्यक्तियों की बात करेंगे तो 1913 में जो है सचिंद्र नाथ सयाल ने स्थापना किया और बंकिम चंद्र मित्र ने भी इनमें शामिल हो गया। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी ए बी दोनों सही है। और अगले प्रश्नों को देखें। 1717 में अंग्रेज़ों को फिर से बिहार और बंगाल में व्यापार करने की अनुमति यानी कि स्वतंत्रता फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक, तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक दरभंगा में सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। बिहार के किस शासक को तेलियागाढ़ी के पास इल्तुतमिश ने हराया था? तो हिजामुद्दीन इवाजी को हराया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार क्षेत्रीय सम्मेलन 1908 में बिहार को बंगाल से अलग करने और इसे एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव जो है मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा रखा गया। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रथम सत्याग्रही, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी के द्वारा चला गया और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। लेकिन बिहार से प्रथम सत्याग्रही जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और द्वितीय में जो है अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, पहला सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था 1922 ईस्वी में। चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किया और पटना में 1912 में हुआ था प्रथम बार बिहार में, और ये जो है RN माधवलकर ने इसकी अध्यक्षता किया। बिहार के किस जिले में रजौली वन्यजीव अभयारण्य, तो रजौली वन्यजीव अभयारण्य ये जो है नवादा में है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है बोध गया बिहार में। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में शामिल नहीं है? जैन धर्म के त्रिरत्न साम्यक आचरण, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान है, तो समर्पण जो इसके अंतर्गत में नहीं है। निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार को तिब्बत की संप्रभुता से मुक्त
आदित्य सेन ने कराया था बिहार को जो है तिब्बत से की संप्रभुता से मुक्त। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के किस जिले में महाकवि विद्यापति की जन्म हुआ था? तो विद्यापति का जन्म जो है मधुबनी जिले में हुआ था और ये मिथिला कोकिल के नाम से जाने जाते हैं और ये शिव सिंह के दरबार में रहते थे। DNB प्रशिक्षण आयोजित करने वाला बिहार का पहला सदर अस्पताल है मोतिहारी सदर अस्पताल। माप की किस इकाई को इंच में बदलने के लिए 0.39 से गुना किया जाता है? तो 0.39 से जो है सेंटीमीटर में गुना किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए? तो थर्मो इलेक्ट्रिक युगल थर्मामीटर पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फायदोमीटर का उपयोग करते हैं समुद्र की गहराई का माप करने में। एक साधारण मशीन एक व्यक्ति को करने में मदद करती है, तो एक व्यक्ति के कार्य करने में जो है मदद करते हैं किस प्रकार से? तो कम बल के साथ समान मात्रा में कार्य करते हैं। हवा की ऊर्जा, तो हवा की ऊर्जा जो है केवल गतिज ऊर्जा है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। अगले प्रश्नों को देखें, तापमान में वृद्धि के साथ तरल की चिपचिपाहट की दर जो है कम हो जाती है, घट जाती है। कुएं से पानी की बाल्टी जब उठाते हैं तो हमें लगता है कि बाल्टी जब पानी की सतह से ऊपर आता है तो ये भारी होने लगता है। ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस इस्तेमाल किया जाता है? तो गैस जो है नियॉन गैस इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा होता है, तो हरा विकल्प में है नहीं। तो काला पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से जो है इसमें से अधिक। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट और उसके बाद देखें तो 310 केल्विन होते हैं। 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं, 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस। लंबी रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह की निम्न में से किस परत को परावर्तित करती है? तो यह आयन मंडल से परावर्तित होती है। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, तो क्योंकि इसमें अंतर होता है, केवल गुणवत्ता के कारण से अंतर होता है। जब एक घर में दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकीला होता है तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक दूसरे की तुलना में ज़्यादा जो चमक होगा तो उसके बारे में हो जाएगा कि मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है, जो मंद बल्ब चमकेगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? अर्धचालक सिलिकॉन भी है और जर्मेनियम भी है, इसीलिए आंसर 1 और 4 यानी कि सी हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया और इसे मापा जाता है GM काउंटर से, गीगामूलर काउंटर के द्वारा। जल का वाष्प में परिवर्तन, तो ये जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये एक थोरियम का अयस्क है। हेडरा, केचुआ और तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस पशु साम्राज्य वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? ये सब जो है एनीमिया के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड, जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो है 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA, तो इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सभी होते हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा खनिज रक्त के थक्के के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो ये कैल्शियम खनिज महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो टेटनस, हैजा प्लेग बैक्टीरिया के कारण, जबकि खसरा जो है ये होता है वायरस के कारण से, यानी कि विषाणु जनित ये रोग होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, सबसे पहले वायरॉइड्स की खोज किसने की थी? तो वायरॉइड्स की खोज जो है सबसे पहले ये TR डायनेर ने किए थे। नाक, कान और गले के अध्ययन को राइनोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। क्रेब्स चक्र के पूरा होने पर कितनी ऊर्जा अणुओं में निकलती है? तो ये जो है 38 ATP ऊर्जा निकलती हैं। और सैनिक 74 के द्वारा
का उपयोग किसके लिए, तो ये ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद फास्फोरस 32 के ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। वल्केनाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को गर्म किया जाता है सल्फर के साथ और इसे मुलायम बनाया जाता है। एक मानव वयस्क के एक जो है वयस्क मानव के दंत फॉर्मूला होता है 21-23/21, यानी कि 16-16 इस प्रकार से होगा तो 32 हो जाएगा नीचे ऊपर मिला के। कैल्साइट निम्न में से किसका अयस्क है, तो कैल्साइट जो है कैल्शियम का अयस्क है। सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन और प्रिज्म बनाने में उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल ग्लास का। राइट आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर ऑक्सीजन गैस के विसरण की दर से कितनी अधिक है, तो 4 गुनी अधिक होती है। इडुक्की परियोजना केरल में है पेरियार नदी पर। वीर तालिब जो हाल ही में खबरों में था तो किन देशों के बीच स्थित है, तो मिस्र और सूडान के बीच ये क्षेत्र हैं। कोलेजन क्या है, तो कोलेजन एक प्रकार से प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यानी कि NW2, तो NW फर्स्ट हो जाता है इलाहाबाद से हल्दिया और NW2 सादिया से धोबरी पट्टी। उसके बाद कोट्टापुरम से कोल्लम NW3 और काकीनाडा से पुदुचेरी मरकानम ये जो है NW4 होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस देश में सहारा मरुस्थल का विस्तार नहीं है, मिस्र में है, चाड में है और लीबिया में है, केन्या में नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी घाट का विस्तार नहीं है, पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, राजस्थान में नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, राजस्थान में जो है पश्चिमी घाट की विस्तार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित हैं, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये सही है और प्रोजेक्ट हाथी 1992 ये भी सही है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी सही है और जैव विविधता अधिनियम 2006 ये 2002 होगा, इसलिए ये गलत हैं। वर्धवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है। बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, ये सही है। और उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, ये भी सही है। पूर्व से पश्चिम तक बिहार की लंबाई 483 होगा, 483, इसीलिए ये गलत है। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन ब्यास और सतलज के संगम पर है, हरिके आर्द्रभूमि जो है ब्यास और सतलज के संगम पर है। वर्ष 2021 के लिए ब्यास सम्मान जो है असगर बजाहटी को दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। गृह मंत्रालय द्वारा 2021 के लिए भारत के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा, तो ये सदर बाजार दिल्ली को दिया गया था। दक्षिणी ध्रुव पर एकल और समर्थित ट्रैक को पूरा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है हरप्रीत चांडी। उपभोक्ता संरक्षण 2021 के नए नियमों अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम 1 लाख रुपये तक के मामले की सुनवाई, यानी कि कितने लाख तक के, तो ये जो है 50 लाख तक के जो है मामले की सुनवाई कर सकते हैं। किस देश ने चक्रवात गुलाब नाम रखा था, तो गुलाब नाम चक्रवात का पाकिस्तान ने रखा और निसर्ग बांग्लादेश ने रखा। काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जो है आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और उसके अलावा देखें केला महोत्सव जो है कुशीनगर में केला महोत्सव, फिर उसके बाद गुड़ महोत्सव जो है लखनऊ में हुआ था और झांसी में जो है स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ था, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच दस्तलिक सैन्य अभ्यास, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। बिहार के किस जिले को पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है, तो सुपौल जिले को मिला है कचरा मुक्त शहर का दर्जा। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण सड़कों को मंजूरी दिया, तो सड़कों को मंजूरी देने वाला देश है स्विट्जरलैंड। रुद्र क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ये रुद्र जो है एक स्वदेशी सर्वर है।
इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर शुरू करेगा? तो ये फणीधर में शुरू करेगा। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने 20वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया। तो इसमें भारत की रैंक जो है कितने रहा था? तो भारत का रैंक 150 हो गया था। 130 मिलियन डॉलर आय के साथ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष पर कौन सा एथलीट है? तो यह है लियोनेल मेसी। विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पर खोला गया? तो ये वियतनाम में खोला गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये बेंगलुरु में किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना, तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो है प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। उत्तर प्रदेश में 2 विभागों के सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल यानी कि सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू पोर्टल जो है शुरू किया था किसने? तो ये अरविंद शर्मा के द्वारा प्रारंभ किया गया। मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY का सचिव बनाया गया है, वह है अलकेश कुमार शर्मा। COP15, तो COP15 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये जो है भूपेंद्र यादव ने किया था। तो राइट आंसर B हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक किसने लिखा? तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक जो है बिमल जालान के द्वारा लिखा गया है। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो शीर्ष पर जो है उड़ीसा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश हैं। अगले प्रश्न को देखें। ICC महिला ODI विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत ही करेगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। भारतीय नौसेना की निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी ने राष्ट्र की 35 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो यह है INS सिंधु ध्वज। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर क्लासरूम कार्यक्रम अर्थात परीक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल शुरू किया है? तो ये जो है परीक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल जो है प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया। बाटा इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दिशा पटानी को। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो UT में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी छलांग लगाता है? तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। वज्र प्रहार निम्न में से किन देशों के बीच होते हैं युद्धाभ्यास? तो ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होते हैं। भारतीय नागरिकों, दूतावासों के कर्मचारियों और पात्र अफगानों को निकालने के लिए 2021 में भारत सरकार द्वारा चला गया ऑपरेशन है ऑपरेशन देवी शक्ति, और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। किस भारतीय क्रिकेटर स्टार ने सोशल मीडिया साइट यानी कि इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया है? तो यह है विराट कोहली। ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया है, तो ट्विटर का CEO हैं पराग अग्रवाल। अगले प्रश्नों को देखें। 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है और 2 साल बाद इसका अनुपात 7:8 हो जाता है। 12 साल बाद इसका अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष है एगो का 6 वर्ष है।
2 साल बाद ये 7 वर्ष, फिर ये 8 वर्ष का हो जाता है। 12 साल बाद जो है ये, तो 12×5 ये हो जाएगा 17 साल, और ये 12×6 18 साल हो जाएगा, 17:18। जब किसी संख्या के वर्ग से 732 घटाया जाता है तो 5280 उत्तर प्राप्त होता है। तो 103 के वर्ग में से अगर आप इतना घटाएंगे तो इतना प्राप्त होगा। अगले प्रश्नों को देखें। 6 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, 11×6 66। 14 और 16 वर्ष के 2 छात्र को और जोड़ देते हैं तो 16 14 30 यानी कि 96 हो जाएगा। तो औसत नया क्या हो जाएगा, तो 6 पहले था, 2 को बाद में आया, यानी 8 को हो गया। 96 में 8 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, XYZ एक काम को 80, 120 और 160 दिनों में पूरा करते हैं। X और Y 24 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और छोड़ देते हैं। Z की कार्यकुशलता आधी कर दी जाए तो Z कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 80 है, 120 है और 160 है। इनका LCM लेंगे तो कितना आएगा, 480। अब वो जो है 8 छंग 48, 12 चौके 48 और 16 तिया 48, इतना हो जाएगा। अब कहता है 24 दिन तक जो है XY काम करता है, तो 24 गुने 10 करेंगे तो 240। अब जो है 480 में से 240 घटाएंगे, इन्होंने काम कर लिया, तो 4 2 में 240 बचा है। अब जो है Z की कार्यकुशलता है, एक दिन में ये 3 काम करता है, इसको आधा कर दिया जाए तो 240 में 3 से भाग देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन 3/2 यानी कि 2 से गुना ऊपर में कर देंगे तो इसकी कार्यकुशलता यानी कि आधी हो जाएगी। तो इसलिए ये उठा के 2 ऊपर दिया गया, तो 3 8 24, तो 80 दूना 160 हो जाएगा। A और B क्रमशः X और Y स्थानों से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद A और B को क्रमशः Y और X तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 घंटा और 2.4 घंटा लगते हैं। यदि B की गति 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो A की गति यानी कि A का चाल क्या हो जाएगा। अब देखिए इनका होता है S2 यानी स्पीड दूसरा का बाय स्पीड 1, फिर हो जाता है √100 में जो है T1 यानी कि पहला का समय, और नीचे हो जाता है T2 यानी दूसरे का समय √100 में। तो S2 आपका दिया हुआ है 67.2, S1 निकालना ही है S1। अब बराबर में करना है √100 में जो है 54 T1 है, और T2 जो है कितना है 2.4 यानी कि दशमलव कट जाएगा, 6 9 54 और 6 चौके 24, 9/4 √100 में यानी कि 9 भी जो है 3/2 हो जाएगा। तब यहाँ से 67.2 और ये जो है यहाँ पर गुना जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 √100 में है तो ये बाहर निकलेगा 2, और 9 यहाँ पर है तो ये बाहर निकलेगा 3, बटे 3 से भाग देंगे तो 44.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। XQ + YQ बराबर 405, X + Y का मान दिया हुआ है 9, XY का मान क्या हो जाएगा, तो X + Y का होल क्यू बराबर में जो है करना है XQ + YQ + 2XY बाय X + Y, इस प्रकार बनेगा। अब X + Y का क्यूब यानी 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा। अब X + Y का मान जो है यहाँ पर XQ + YQ का मान 405, 405 यहाँ से घटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 324 बचा है। अब यहाँ 2 है और XY का मान यहाँ पर 9 है, तो ये 9 हो जाएगा, 9 यहाँ पर 3XY हो जाएगा 3, तो 9 तिया 27, तो यहाँ पर 27 से भाग देंगे, XY बराबर ये हो जाएगा XY बराबर, तो 27 से भाग देंगे तो 12 बार में लग जाएगा, 27 का 27, 27 दूना 54। अगले प्रश्नों को देखें। दो संख्याओं का योग 184 है और पहली संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 1/7 से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या आपको 72 हो जाएगा। 72 का 1/3 करेंगे 1/3 तो आपका हो जाएगा 24। अब बड़ी संख्या फिर कितना बचेगा 112, क्योंकि 184 भी पुराना है योग दोनों को,
तो 112 में जो है आप 7 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 16 सते 112, 16 बार में। देखिए ये 24 जो है 16 से 8 अधिक है, तो इसलिए 72 होगा छोटी संख्या, बड़ी संख्या 112। एक नाव धारा के प्रतिकूल 76 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाती है आती है। प्रत्येक यात्रा में तय की गई दूरी समान है, तो शांत जल में नाव की चाल। अब यहाँ से x + y करेंगे तो कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर x - y यानी कि धारा को वापसी होने में अनुकूल में, ये जो है धारा के, तो यहाँ पर जो है 36 हो जाएगा। अब ये कट गया, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 40 36 हो गया 76, और x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 38। शांत जल में जो है चाल आ गया है नाव की। अगर धारा का रहेगा तो फिर धारा का हो जाएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 और 2 घटाएंगे तो 36। अगले प्रश्नों को देखें। 12.5% साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 5,000 रुपये बढ़कर 10,000, तो 10,000 तो मिश्र धन हो गया, 5,000 मूलधन है, यानी 5,000 ब्याज हो जाएगा, क्योंकि मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 5,000 ऊपर में भी होगा, बटे ब्याज में भी जो है 5,000 बराबर 100 बटे 12.5, दशमलव उड़ाएंगे तो ये जाएगा ऊपर में 10। अब यहाँ से कटेंगे 5,000 तो कट गया, 100, 25 चौके 100, 25 पचे 5 दूना 4 दूना 8 साल हो जाएगा। 148 है, 150, 156, 168। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना बड़ा, 2। अब यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है, 6 बढ़ा है। फिर यहाँ से यहाँ जो है कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा है। अब यहाँ से देखिए दोनों का अंतर जो है कितना हो रहा है, 4 का यहाँ पर अंतर, यहाँ पर 6 का अंतर, यहाँ पर 8 का अंतर होगा। तो 12 से यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 8 का अंतर होगा तो 20 बढ़ेगा। यहाँ पर जो है 20 बढ़ेगा तो 168, और 20 कितना हो जाएगा, 188। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।